हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है जमी मैंने, अभी तो नापी है जमी मैंने, आसमानों का सफर, आसमानों का सफर तो अभी बाकी है। साथियों, ये शब्द आज की मेहमान के हैं। इनका नाम है मीरा श्रीवास्तव, मेरा नाम है प्रताप। तो आज हम और आप मीरा जी से कैंसर के क्षेत्र में जो मैडम उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं उन्हें शेयर करेंगे। तो मैं आप सबकी तरफ से मीरा मैडम को नमस्कार बोलता हूं, आने के लिए धन्यवाद देता हूं और अभी निवेदन कि अपना परिचय हमारे दर्शक साथियों को दीजिए, फिर कैंसर पे बाद में बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं मीरा श्रीवास्तव। जी मैं जो है सिकंदराबाद जी जी आंध्र प्रदेश में जन्मी। अरे वाह, अच्छा। मेरे पिता जो थे वो एयरफोर्स में थे। ठीक है, तो वहाँ मेरा जन्म हुआ। ठीक है, प्रारंभिक पढ़ाई कानपुर में हुई। अच्छा। और उसके बाद ट्रांसफर ग्वालियर में हुआ। ठीक है, और ग्वालियर में हम सब भाई बहन, क्योंकि एजुकेशन अच्छी रही, ठीक है, और बार बार स्टेट बदलते थे, इसलिए हम लोग ग्वालियर में बसे रहे। ठीक है। तो यहीं से मैंने मुरार कॉलेज से, गर्ल्स कॉलेज से पहले इकोनॉमिक्स में एमए किया। अरे वाह। फिर बीएड किया। अच्छा। फिर सोशियोलॉजी में एमए किया। अरे वाह। कुछ समय मैं रतलाम गर्ल्स डिग्री कॉलेज में सोशियोलॉजी की लेक्चरर रही। अरे वाह, यानी एजुकेशन से प्रोफेशन में आ गए, प्रोफेशन में आ गई, टीचिंग प्रोफेशन में, टीचिंग प्रोफेशन में आई। उसके आगे और उसके बाद मुरार में केजी चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल जी 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 मुरार में है। अच्छा, उसमें मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। हाँ, उसमें लगभग मैंने, मेरी फ्रेंड की मम्मी का स्कूल था वो, ठीक है, तो बार बार एडहॉक पे जो इधर उधर चेंज होता था, जी जी जी, तो मैंने सोचा एक ही जगह रखा जाए तो कुछ दे सकते हैं हम, बिल्कुल कुछ कर सकते हैं, लग के कार्य किया लग के कार्य कर सकते हैं शिक्षण के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में। ठीक है, तो कुछ एक विजन था अपने पास कि कुछ करना है। तो मैंने 1980 में अच्छा वो स्कूल संभाला। ठीक है, हालांकि संभालते समय ये नहीं था, तो उसी के बीच में मैं रतलाम में करीब 6 महीने 4 महीने कॉलेज में रही। लेकिन फिर वहाँ का काम, जो भी सरकारी काम देखिए सरकारी होते हैं, नौकरी अच्छी होती है, लेकिन कुछ करने का जज्बा हो, तो फिर मैंने वो स्कूल संभाला। ठीक है, और 1980 से लेकर वो 4 महीने निकाल दीजिए, ठीक है, तो 2023 तक अच्छा लगातार मैं 43 इयर्स हमने आपका प्रोफाइल देखा है जी। हाँ, एजुकेशन से जुड़ी रही। ठीक है, स्कूल को प्राइमरी से मिडिल से हायर सेकेंडरी तक गया, इंग्लिश और हिंदी मीडियम किया। एक दूसरा स्कूल 2006 में खोला, ठीक है, सीबीएसई से महाराष्ट्र जी हाँ। तो पूरा समय हमने उसको दिया, यानी और नई नई गतिविधियां चलती रही, अचीवमेंट। एक रोज सुबह उठ के एक ये चीज रहती थी, आज मुझे ये कराना है, आज नया काम ये करना है, बच्चों से कराना है जी, आज मुझे ये टीचर से कुछ नया कार्य करना नया जी। तो मैडम, ये तो हुई एजुकेशन फील्ड की यानी गतिविधियां, उपलब्धियां जी। अब ये बताइए, कैंसर अवेयरनेस के क्षेत्र में आप कैसे आए, कब आए, और वो क्या रहा, यानी एजुकेशन से आप कैंसर में चले गए? ये एक बड़ा सा टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं। जी, टर्निंग पॉइंट जीवन का थोड़ा सा नजरिया बदल गया। जी बताएं। 1988 में जी, उम्र लगभग 28-29 साल थी, तभी मुझे कैंसर डिटेक्ट हो गया। ओके, अच्छा। तो उस समय कैंसर का मतलब होता था मौत। जी। सब लोग आए, दुख दर्द बताया अपना, अरे क्या हुआ, बड़ी जल्दी चली जाओगी हमारे से छोड़ के। अच्छा। तो डॉक्टर्स ने भी हाथ पकड़ के बोला, जिन्होंने हमारी बायोप्सी की थी, मीरा, अच्छा, कभी उम्र कम होती है, कभी किसी की ज्यादा, घबराना नहीं, कोई बात नहीं। यानी सिंपैथी आने लग गई, सिंपैथी आनी, कई लोग घर में शोक मनाने भी आए, ये स्थिति थी। बताइए आप। फिर अच्छा, धन्यवाद दूंगी मैं डॉक्टर चिंचोलीकर, अच्छा, मुरार में थी, उनको खुद भी कैंसर हो चुका था, ब्रेस्ट कैंसर। जी। तो डॉक्टर शर्मा, जो उन्होंने मेरे को बायोप्सी की थी, वो ले गई उनको पास। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि देखिए, अभी यहाँ का हॉस्पिटल तो भी शुरू हुआ है, 5-7 साल हुए, पूरी फैसिलिटीज ग्वालियर में नहीं है, आपको टाटा में जाना चाहिए, बॉम्बे जी। लेकिन टाटा में बहुत टाइम लगेगा, लगभग 1 से 1.5 महीना जो है आपको समय देना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। तो आप ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल जाइए। मैंने कहा, ब्रीच कैंडी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए मुंबई में जाना सपने जैसा था। अच्छा। पर जब भाई बहनों का साथ होता है, माता पिता ढाढ़स बंधाते हैं, तो सब कुछ हो जाता है। ठीक है। तो एक तरह से समझ लीजिए कि सोल्जर कलेक्शन हुआ। अच्छा। और हम पहुंच गए मुंबई। ब्रीच कैंडी पहुंच गए। अच्छा। और डॉक्टर डीजे जस्सावाला जी, बहुत नामी डॉक्टर हैं, थे उस समय कैंसर के पूरे हमारे देश में जाने माने थे। ठीक है, सर्जन थे। उन्होंने
टेस्ट किया, ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट अच्छा। सबसे पहले उनको रेडी होगा हाँ। आपका ऑपरेशन। ठीक है भाई, खर्चा वर्चा आप सच मानिए, हम्म। हॉस्पिटल के खर्चे सहित सिर्फ 5,000 में उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। मतलब बड़ा आश्चर्य कि कुल खर्च 5,000 ब्रिज कैंडी में कैसे हो जाएगा, कैसे है। हाँ। लेकिन उन्होंने क्या किया मुझे नहीं मालूम। अच्छा। सिर्फ 5,000 रुपए लिए। ठीक है। तो हम लोग खुश हुए कि अब 1 हफ्ते बाद हम अपने शहर पहुंच जाएंगे। ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि वो तो रेडिएशन भी होगा, फिर अच्छा। कीमोथेरेपी भी होगी। अच्छा। मतलब वो तो इनिशियल स्टेज थी हाँ ट्रीटमेंट की। जी, मतलब अच्छा। ट्रीटमेंट जो होता है इन 3 तरीकों से जी होता हाँ जी है। हाँ जी हाँ जी तो हाँ। सब कुछ समय कोई जानकारी अच्छा, नहीं आपको थी। जानकारी जी नहीं। अच्छा। तो बोले इसलिए आपको यहाँ काफी समय रहना पड़ेगा। अच्छा। फिर माँ साथ में रही। ठीक है। फिर धीरे धीरे पूरा समय चला, 1 साल हुआ। ठीक है। इलाज चला। ठीक है। लेकिन इस इलाज के दौरान कीमोथेरेपी उसमें बहुत टफ थी। ओके। मतलब कई लोग सहन नहीं कर पाते थे, छोड़ देते थे। तो लेकिन मैंने कीमोथेरेपी 5 दिन में घर में रहती थी, उल्टियां ही उल्टियां करती थी। लेकिन 5 के दिन 6ठे दिन में स्कूल पहुंच जाती थी। अच्छा। क्योंकि वो जो मैंने दे रखा है सबको काम करने के लिए, वो तो काम चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये था कि मैं, डॉक्टर भी कहते थे आप काम में लगेंगी, ठीक है, तो आप जल्दी ठीक हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बस वो काम करते करते ठीक है, समय जैसे मैंने स्कूल बढ़ाया, मैंने जी बताया हाँ, जी वो हाँ, चलता रहा। शिक्षण के प्रति जो आपका दायित्व था वो निर्वाह मैंने होता पूरा रहा, किया। उधर ट्रीटमेंट होता रहा। उधर ट्रीटमेंट, दोनों जी, चीज साथ दोनों चली। चीजें कुछ साथ देखिए चलती सामाजिक रही। परिस्थितियां भी आती जी हैं, हाँ जी, उससे पारिवारिक, आत्मबल भी बढ़ा आपका। उससे भी बढ़ा और उनसे झगड़ी भी मैं, उनसे जी, मैंने जंग भी लड़ी। बिल्कुल तो बिल्कुल। सब क्षेत्र में, समाज में जब अरे आप वाह। इस उम्र में ऐसे बिल्कुल आती है दिक्कत, तो बहुत तरह की बातें जी हाँ, होती जी हाँ, हैं। जी हाँ। उसको मैंने झेला, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन मैंने परवाह नहीं की बहुत और बढ़िया, आगे बढ़ती रही। बहुत अच्छी। सबसे अच्छी बात ये रही कि जब जब डॉक्टर ने बुलाया, आप जी। सोच नहीं सकते अच्छा। कि हर 1.5 महीने से शुरू हुआ जो प्रोग्राम, अच्छा। 15 साल तक जाके 6-6 महीने पे रुका। ओके। और 19वें साल जी मुझे फिर से हो गया। ओके। अच्छा, ये अब सेकंड अटैक मान लिया अपन। सेकंड अटैक कैंसर का। जी। अच्छा, फिर डॉक्टर डीजे नहीं CA शायद एक वहाँ पे दिनशॉ डॉक्टर थी। अच्छा, टाटा में। ठीक है। अच्छा, वो आप टाटा में आ गए टाटा में भी सेकंड जाती टाइम। थी। हाँ, अच्छा, टाटा ठीक में है, रेडिएशन टाटा में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो रेडिएशन स्पेशलिस्ट थी वो, तो उन्होंने सर पकड़ लिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि 5 से 10 साल में रेकरेंट होता है, हम्म। और 19 साल में मैंने पहली बार सुना अपनी जिंदगी अच्छा, में। जी। अच्छा। बोले हो सकता है किसी को होता हो, हमारे पास ना आता हो। ना आता हो, तो ठीक बोले है। देखो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। मतलब उस समय, मतलब कुछ कहने की स्थिति में नहीं। जी। सोच रहे कि अब जिंदगी हमने एक रास्ते पे लाई थी, कुछ करने जा रहे थे, ठीक है। और ये दोबारा से ऐसे हो गया। कैसे हो गया? हम ही क्यों हुआ ऐसे? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। खैर, सेकंड कितने टर्निंग दिन- पॉइंट। जी, सेकंड टाइम। सेकंड टर्निंग पॉइंट बनाइए। हम ही अच्छा। क्यों? चलिए, ऊपर वाले ने प्रसाद दिया, ठीक है, ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो फेस करेंगे, लड़ेंगे, हर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक और है। फिर वही ट्रीटमेंट, वही बिल्कुल वही। रेडिएशन इस बार नहीं हुआ। अच्छा, उन्होंने कीमोथेरेपी की। यहाँ ठीक मैंने है। डॉक्टर BR श्रीवास्तव के अंडर में वो, ठीक है। कीमोथेरेपी- ग्वालियर में ग्वालियर में कैंसर जी। रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, जी। ठीक है। अच्छा, क्योंकि पहले टाइम पे तो डॉक्टर BR श्रीवास्तव नहीं थे। नहीं जी। थे। दूसरे टाइम पे मेरे को ठीक BR है, श्रीवास्तव ठीक मिले। है। उन्होंने मेरे को कीमोथेरेपी करी, ठीक है, अच्छे से ट्रीटमेंट चला, ठीक है। और मैं फिर ठीक हुई। अरे वाह, ठीक है। फिर मैंने 2006 में एक और स्कूल शुरू किया। ट्रीटमेंट अच्छा। इधर चल रहा था, ठीक उधर है। दूसरा स्कूल महाराष्ट्र शिक्षा के क्षेत्र में शुरू हो रहा था। CBSE ब्रांच जो आप लोगों की जी, शुरू हुई थी, क्योंकि एक अच्छी एजुकेशन के लिए हमको जी, लगा जी, CBSE होना आवश्यक चाहिए। है। ठीक है, तो उस ओर बढ़ चले, ठीक है, और फिर मेरा काम बढ़ चला। ठीक है। मैंने थोड़ा सोशल सर्विस भी ज्वाइन की। जी, मैंने जी, जी, जी। वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान, अरे वाह, जो भूपेन जैन जी चलाते हैं, अच्छा, हाँ, हाँ, मैंने उनके साथ मिलकर काफी काम किया। ठीक है, ठीक है। और अपने आप को समाज सेवा और शिक्षा, बिजी रखा, इसमें अपने को झोंक दिया। बिल्कुल, बीच में एक किताब भी लिखी, ठीक है, जो बच्चों के लिए थी। हालांकि किताब तो कहानियों का संकलन था, जी हाँ, शब्द मेरे थे। अच्छा, वो जो बचपन से कहानियां सुनते हम, जी हाँ, जी हाँ, कि जी हाँ, कर्मशील ठीक है, जो पूंजी है वो जी। कर्म है, जी, जी। उसके ऊपर कहानियां थी, जो यानी सुनी सुनाई, जो हम साहित्य लोग- के प्रति भी आपने दायित्व निर्वाह जी, किया। तो मैंने एक ठीक छोटी सी है, किताब थी, ठीक है, करीब 10-12 कहानियों की, ठीक है, वो लिखी थी। उधर एजुकेशन सिस्टम को वो आप तो अपग्रेड पूरा- कर ही रहे हैं। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक। अच्छा, ठीक है। और इधर कैंसर से भी लड़ाई जारी है। कैंसर से तो झगड़ा चल रहा अच्छा, है। उसके और आगे तीसरी बात ये हुई कि तीसरी बार कब हुआ? 2019 हुई। अच्छा, उसके बाद मैंने एक एग्जीबिशन रखी थी काफी बड़ी। हम ठीक है, सिलाई कढ़ाई का काफी लंबी ठीक है, एग्जीबिशन अच्छा। चलाते थे एग्जीबिशन ठीक है, को। ठीक है। उसमें एग्जीबिशन तो नहीं कहेंगे, सिलाई कढ़ाई का केंद्र चलाते थे एक महीने का, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हम सिखाते अच्छा। थे। एक
नॉमिनल 10 रुपए आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर, ये कार्यक्रम चलता रहा। तो 1 महीने करने के बाद मुझे था कि आके एग्जीबिशन लगाएंगे। ठीक है। चीफ गेस्ट सब निर्धारित हो गए। मैंने कहा बस मैं चेकअप करा के आती हूँ। ओके। चेकअप कराने गई तो पता चला कि अब आपको तीसरी बार ब्रेस्ट कैंसर है। फिर ग्रो हो गया वो? अच्छा। फिर वो उधर ग्रो नहीं हुआ, सेकंड ब्रेस्ट में चला गया। अच्छा। मैंने कहा वो कैसे चला गया? बोले इसको कहते हैं सैटेलाइट ट्यूमर। ओके। अब देखिए डॉक्टर की भाषा तो हम लोग नहीं समझते ज्यादा। हाँ। तो अब मतलब समझ नहीं आए कि क्या किया जाए। मतलब ऊपर देखा, मशीन पे लेटी हूँ मैं, ऊपर देख रही हूँ कि भगवान ये तीसरा युद्ध शुरू हो गया। तीसरा युद्ध ये क्या है? क्या है? मैंने डॉक्टर से कहा, नहीं क्यों मीरा ही क्यों? बोले मुस्कुरा रही हैं आप। हाँ। मैडम आप परेशानी में है। अच्छा। आप तो काउंसलिंग करती होंगी, आप प्रिंसिपल हैं। मैंने कहा सबकी काउंसलिंग करती हूँ। मैंने कहा अरे आपके साथ कौन है? मैंने कहा मेरे साथ भाई है, उसको बुलाइए। ठीक है। भाई को भी विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने कहा देखिए हम एक बार बायोप्सी भी करेंगे, फिर आपको और बताएंगे। हाँ, और भी करेंगे। चलिए तीसरी बार हुआ। डॉक्टर उस समय वहाँ थे नहीं। उन्होंने कहा आजकल ट्रीटमेंट ऐसे जल्दी से नहीं होता, आप पेट स्कैन कराइए, तमाम तरह के टेस्ट उन्होंने बताए। फिर मैं ग्वालियर आई। फिर टेस्ट हमने मेदांता में कराए। ठीक है। ऊपर वाले की दया थी। ठीक है। कि इस बार भी कहीं फैला नहीं जी। वो फर्स्ट स्टेज पर ही पकड़ में आया। अच्छा। तो सबसे बड़ी बात मैं जो बताती हूँ, हर बार मैं, क्योंकि मैं चेकअप के लिए जाती थी जी, इसलिए हर बार कैंसर फर्स्ट स्टेज में पकड़ा। अरे वाह। ठीक है। आपकी जो अलर्टनेस है, अवेयरनेस है, वो काम आई। वो काम आई। ठीक है। फिर ट्रीटमेंट चला। यानी सबको सीखना चाहिए आपसे। ये मेरा इनिशियल स्टेज पे किसी भी उसको बीमारी को पकड़ लेंगे तो कैंसर को भी हम मात दे सकते हैं। ट्रीटमेंट शुरू हुआ। यानी आप एक उदाहरण है ना? उदाहरण मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। जीता जागता और मैं जब अवेयरनेस के लिए जाती हूँ, फेस करें, फाइट करें, विन करें, ये आपका मैसेज है। ठीक है, बताइए फिर आगे बढ़े। अच्छा। तो क्योंकि कीमोथेरेपी 12 दिन ही जानी थी और 1 हफ्ते के, फिर 15 दिन, मतलब अलग अलग शेड्यूल था। डॉक्टर सुरेश आडवाणी जो सबसे बड़े केमोथेरेपिस्ट हैं। अच्छा। अपने हिंदुस्तान के, इंडिया के। अच्छा। उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, मैं जो है वो अच्छा थर्ड बार सब ऐसे जटिल बना के देखे, चिंतित हो सबके चेहरों पे मुझे अपनी मौत दिखाई देती थी। नो। अच्छा। लेकिन उनके चेहरे पे मुस्कान थी। बोले ठीक हो जाएंगे आप। अरे वाह। जब उन्होंने मुस्कुरा के ठीक हो जाएंगे तो मुझे लगा मैं ठीक हो जाऊंगी। जितना बड़ा डॉक्टर उतने बड़े उसके विचार। तीसरी बार तो मुझे लगा था अब तो गई मैं। लेकिन उन्होंने मुस्कुरा कर कहा फिर जीत जाए, कुछ नहीं, ठीक हो जाएंगे। आपको विनिंग एज पे ले गए डॉक्टर साहब। बिल्कुल। उन्होंने कुछ ड्रग्स को बनाया, अलग से बताया ऐसे करके आप लगवा लीजिएगा। ठीक है। मैंने मेदांता में डॉक्टर अशोक वैद्य जी के निर्देशन में वो लगाई। ठीक है। कुछ लगी, कुछ नहीं लग पाई क्योंकि 60 ईयर एज हो गई थी। ओके ओके। और प्लेटलेट्स कम हो गए। अच्छा। डॉक्टर बोले कोई बात नहीं, आप ठीक है, ये बहुत अच्छा है। ठीक है। फिर मैं 19 अक्टूबर में 2019 में आगे गई मैं डॉक्टर देशमानी के पास, जो मेरे डॉक्टर थे उस समय। जी। उन्होंने कहा मीरा जी आप बिल्कुल ठीक हैं, बढ़िया हैं, ऐसे दुरुस्त हो जाएं। अच्छा। एक और काम करें। बताएं। मैंने कहा बताइए। हाँ। बोला यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, अच्छा, ओवरी सब हटा लीजिए। अच्छा। तब मुझे तो समझ में नहीं आया क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। नहीं क्यों? हाँ? बोले आपको इतनी बार कैंसर हो गया, अब वहाँ भी जाने वाला है। अच्छा। अब मुझे लगा कि चलिए ठीक है, वो भी करेंगे। एक शेर मुझे वहां तो नहीं याद आया। हाँ। चुपचाप बैठी तो याद आया। हाँ बताएं। कि शाख से टूट जाएं जी, वो पत्ते नहीं है हम। ठीक है। शाख से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम। आंधियों से कहो अपनी औकात में रहे। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ये घमंड नहीं, आत्मविश्वास, ये आत्मविश्वास था। और उस दिन मुझे लगा जी कि ईश्वर मुझसे बार बार परीक्षा ले रहा है, बार बार मौत के समीप जाके लौटा रहा है। तो ईश्वर मुझसे कुछ कराना चाहता है, कुछ चेक कर रहा है, मुझे चेक कर रहा है। हाँ। तो आपको इतना मजबूत बनाना चाहता है कि आप अन्य लोगों को सबल बने, उन्हें कुछ ऐसा ही महसूस हुआ मुझे जी। तो मुझे कुछ तो करना होगा। जी हाँ। इधर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, आपका बीच में कोरोना आ गया था। जी हाँ। 2020 में फिर कोरोना आ गया था। कोरोना में स्कूल की स्थितियां खराब हुई। हाँ, सब गतिविधियां रुक गई। हाँ, गतिविधियां रुक गई। तो मैंने स्कूल का वो काम हमारा बंद हुआ। अच्छा। अब बंद मतलब अभी भी प्रक्रिया बंद होने की बहुत सी चल रही है। ठीक है, थम गया कुछ देर, थम गया जी। उसी बीच 2022 में ग्वालियर कैंसर हॉस्पिटल जो है, ठीक है, वहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ समाज सेवा के लिए। अच्छा।
CCC, अच्छा, कोऑर्डिनेटिंग कैंसर केयर। अरे वाह, अच्छा, तो उसमें ऐसे समाज सेवी में समर्पण अन्नदानम की तरफ से गई थी। ठीक है, लड्ढा जी चलाते हैं, ठीक है, उनकी तरफ से मैं वहां पहुंची। ठीक है, ठीक है। तो सबको अपना अपना योगदान देना था। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो मैंने बोला कि आपने देखिए, अपना मैं यानी स्कूल अनुभव क्षेत्र की सुनाया, अनुभव तो उनको रियल था। अनुभव। मैं तो उनके अंडर में हाँ, रही थी। जी डॉक्टर हाँ, बी आर श्रीवास्तव के ठीक अंडर में है। ट्रीटमेंट कराया जी मैंने। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो मैंने उनसे कहा, देखिए मैं स्कूल से जुड़ी हूँ, हाँ, हाँ, समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ी हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल, और मेरी बड़ी बहन और मेरा अपना कॉलेज से आज भी एलुमनाई के थ्रू संबंध है। बिल्कुल। मेरी बड़ी बहन, छोटी बहन सब कॉलेज जी हाँ, उसमें है। जी हाँ, जी हाँ। तो मैं स्कूल कॉलेजेस में जाके अवेयरनेस के काम कर सकती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा, इससे अच्छी बात क्या है। क्या होगी? तो मैं 2022 से उनसे जुड़ी, अच्छा, और उस CCC कार्यक्रम से जुड़कर उस जी। 4 साल से आज तक, अभी भी मैं 2 दिन पहले गीतांजलि पब्लिक स्कूल में अरे करके आई वाह, हूँ। हर स्कूल में, जहाँ तक मुझे जी, अभी तक, हम लगभग 100 स्कूलों में बिल्कुल, बिल्कुल, कर चुके हैं। बिल्कुल, तो मुझे लगा ईश्वर मेरे को इस माध्यम से जी, कैंसर के प्रति समाज को जागृत करना चाहता जागृत है। कराने का काम, जिसमें मुझे जिनको डॉक्टर्स का साथ मिला। है वो भी अलर्ट रहे जी, और यानी बाकी लोग भी अलर्ट रहे कि नहीं हो। और अर्ली डिटेक्शन, मतलब early पहले तो detection। डायग्नोज हो जाए। स्टूडेंट लाइफ में, कॉलेज लाइफ जी। में, नॉर्मल लाइफ में, सभी जगह, जी। मतलब हर व्यक्ति को आजकल अपने शरीर की चिंता करना आवश्यक है। आवश्यक है। अलर्ट रहना जरूरी है मैडम जी, साल में एक बार सब क्योंकि टेस्ट कराना जरूरी है जी। और आजकल ऐसी सुविधाएं आ गई हैं बिल्कुल, बिल्कुल, कि बिल्कुल। यदि आपको कैंसर लगभग होने वाला दिख रहा है तो भी इलाज संभव हो जाता है, जी हाँ, और जी आप हाँ, तुरंत ही जी ठीक भी हो जाते हैं। फेस करें, घबराएं मतलब नहीं। अपने शरीर में जो चेंजेस आ रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, आप उन्हें तुरंत ऑब्जर्व ऑब्जर्व करें, कंसल्ट करें। अब तो सब सुविधाएं ग्वालियर में मौजूद जी, हैं। जरूरी नहीं आप कैंसर जी हॉस्पिटल हाँ, पहुंचे, जी हाँ, जी। आप पहले अपने डॉक्टर मैडम के पास कितने कॉलेज स्कूल्स में आप अवेयरनेस का कैंप कर चुके होंगे? लगभग मैं समझती हूँ 100 का तो हो चुके 4 साल में। अरे वाह, अरे है ना? वाह। और एक क्रम आज भी जारी है। नहीं, आज जारी में 2 दिन पहले करके 2 दिन पहले गीतांजलि में आप करके और एक 27 अप्रैल का निश्चित हो गया है। जी हाँ, जी हाँ, जैसे जैसे स्कूलों में समय मिलता है, कांटेक्ट होता है, कोऑर्डिनेशन करते हैं आप लोग। कोऑर्डिनेशन करते हैं, फिर डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करते हैं, डॉक्टर्स को लेके जाते हैं, उनकी OPD कब है, कब ज्यादा है, कब कम है। जी हाँ, क्रॉस क्वेश्चनिंग चलती है वहाँ बच्चों के साथ, मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। हाँ, बच्चों के साथ। और मैं अपने जीवन से का उदाहरण देते हुए, देखिए मुझे कोई शर्म नहीं है, जी, मुझे कोई डर नहीं है कि मैं अपने बारे में सब बता रही हूँ। सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ता है जी, कि आई कैन ऑल्सो फेस इट, फाइट इट एंड विन इट। जी, तो आप मुझसे, मेरा कहना है कि मुझसे आप ये प्रेरणा लें जी, कि यदि हम डट कर सामना करें परिस्थितियों का, इग्नोर नहीं करें, तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। हर मुश्किल आसान हो सकती है। सकती है। कैंसर आपको नहीं हराएगा, हाँ, आप कैंसर को हरा सकते हैं। तो ये चीज जो जारी है, जी, ये अभी तक जारी है। ठीक है, और ठीक सतत लगातार जब तक जी मैं कर सकूंगी। मैंने CCC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गुंजन है, ठीक है, उनसे भी बात की। उन्होंने कहा बिल्कुल, कि हम ये क्रम हमारा चलता प्रयास रहेगा। चलता रहेगा, जी, और मुझे लगता कि मैं अपना सहयोग करती रहूंगी। बिल्कुल, और अंतिम सांस तक करूँ तो बहुत समाज के अच्छी है। प्रति जो दायित्व है उसको निर्वाह करते बिल्कुल। रहेंगे। क्योंकि- अच्छा मैडम, जो दर्शक साथी आपको देख रहे हैं, जी, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, अब मैसेज तो एक, मैं कहूँ कि सबसे पहले कि अलर्ट रहें, मैं केवल कैंसर वॉरियर ही नहीं हूँ, जी, मैं एक टीचर भी हूँ। बिल्कुल। तो बेसिक रूप से टीचर हूँ, तो सबसे पहले तो हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति, कैसे हमको अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, स्वयं के प्रति जागरूक, तो उसमें हेल्थ एजुकेशन जो प्राइमरी लेवल से आनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी में उसमें फिजिकल एजुकेशन आती है, पर हम मॉरल साइंस जैसे पढ़ाते हैं, वैसे हमको फिजिकल एजुकेशन, मतलब एक हेल्थ के आपके बारे में बताना चाहिए बचपन से ही, फिर यूथ में। जी, ये अवेयरनेस हमको माता पिता को बचपन से डालनी चाहिए, बच्चों के अंदर भी। तो हम उसके लिए रहेंगे। दूसरी बात, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें हम बच्चों को सिर्फ साक्षर नहीं, शिक्षित करें, एक विवेक प्रदान करें, क्या सही है क्या गलत है, हमको किस समय कहाँ पर कौन सा काम करना है। पढ़ाई के अलावा भी जो लाइफ के स्ट्रगल है उसको कैसे फेस करना है, कैसे अपने लक्ष्य तक पहुँचना है, एक लक्ष्य निर्धारित करें। और रास्ते और हैं, आजकल जो बच्चे निराश होते हैं और गलत रास्ता पकड़ते हैं, वो ना करें। मैं जब भी स्कूलों में जाती हूँ, तो आखिरी 2 मिनट मेरा होता है जीवन से ना जरूर कीजिएगा, जरूर करना है। मैंने जीवन में हार नहीं मानी, इतनी कठिन परिस्थितियाँ, मतलब उसको व्यक्त करना मुश्किल है कि हमने किन किन परिस्थितियों से गुजरे होंगे हम। बिल्कुल। लेकिन उन परिस्थितियों से जब हम लड़ जाते हैं, लेकिन आप बाकी सबके लिए एक मिसाल हैं।
बस के लिए धन्यवाद। जी हाँ, ये हमारे दर्शक साथियों को आपसे सीखना है, आपसे देखना है। अच्छा मैडम, जो आपसे संपर्क करना चाहें, थोड़ा सा और जानकारी लेना चाहें, उनके लिए आपका क्या मोबाइल नंबर हम नोट करें? मेरा नंबर है 97 5555 2581। अच्छा मैडम, कार्यालय में कोई संपर्क करना चाहें, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षिकाएं, तो क्या समय रहता है कैंसर? वैसे मैं मुरार में जो केजी चिल्ड्रन स्कूल था, उसका ऑफिस हमारा अभी भी बना हुआ है। ठीक है। वहाँ पे मैं 2:30 बजे से 3:30 बजे तक बैठती हूँ। अच्छा, 2:30 से 3:30 तक वहाँ रहते हैं? अधिकांश तक बैठती हूँ। ठीक है। केजी चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल जो है आपका? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपोजिट सेंट पॉल है। ठीक है, ठीक है। तो उसका साइड का गेट खुला रहता है। ठीक है। गार्ड बैठता है, तो वहाँ आप मार्गदर्शन दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं। और मेरे से फोन पर लगभग 2 लोग रोज ही मार्गदर्शन मांगते हैं। जी जी जी। हर हफ्ते मतलब हर रोज 2 मांगते हैं। जी जी जी। और बाकी कहीं जाती हूँ तब तो सब लोग बाद में भी पूछते हैं, करते हैं। ठीक है। अच्छा, कैंसर हॉस्पिटल में भी आपका समय कुछ निश्चित है? नहीं, निश्चित तो नहीं है, हेड ऑफिस वही है। ठीक है। तो वहाँ पे एक सपोर्ट ग्रुप है। जी। सपोर्ट ग्रुप क्या है? जो वहाँ पर कैंसर पेशेंट्स आते हैं, जिनकी कीमोथेरेपी चलती है। जी जी जी। उनको योगासन के बारे में बताना, अच्छी डाइट के बारे में बताना, मेंटल हीलिंग करते हैं, मेंटल हीलिंग, तो थोड़ा सा गाना गा के, थोड़ा भजन गा के उनको थोड़ा सा वातावरण अच्छा, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उससे उन्हें पॉजिटिव साइड में लाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे वो हमारे जो है मंगलवार और गुरुवार 2 दिन चलता है। तो मैं उसमें कहीं कहीं जाती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहाँ भी जाती हूँ। मैं पीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में सोशियोलॉजी, अरे वाह, समाज से जोड़ने का एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। है ना? कैसे एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को समाज से मिलकर रहना है, कैसी इकाई के रूप में हमको समाज से जुड़कर, उससे मिलकर कैसे काम करना है, क्या हमारा कल्चर है, क्या हमारे संस्कार है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छे से अगर हम अंदर डाल दें तो वो गतिविधि भी चल रही है। मतलब तो साथियों, ये थी मीरा मैडम से मुलाकात, और मुझे उम्मीद है बातचीत आपको पसंद आई होगी, और आप सब भी मीरा मैडम के जीवन से प्रेरणा लेकर स्वयं के लिए, समाज के लिए, या किसी नजदीकी के लिए इसी तरह से उसे मार्गदर्शन देंगे, और अन्यथा मीरा मैडम से संपर्क करके उसका आत्मबल बढ़ाएंगे, उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबकी तरफ से मीरा मैडम को धन्यवाद बोलता हूँ, आने के लिए शुक्रिया बोलता हूँ।